तो जी ये आज मैं तैयार शार हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो जी उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर आप खाना अच्छा बनाने वाले हो ना, तो फिर चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या ठीक हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो अच्छा खाना बनाना भी ना सम टाइम आपके लिए वबाले जान बन जाता है। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि किचन में जाऊं या फिर कुछ खाना वगैरह पकाऊं। लेकिन जो है ना, घर वालों ने भी ना नीवे नीवे होके बस यही कह दिया कि कुछ थोड़ा बहुत ही बना लें, लेकिन बना लें। तो फिर मुझे ये पता चला कि बनाना घर ही है, बाहर से नहीं आएगा खाना और ना हम कहीं बाहर जाएंगे। फिर मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जो कहते हैं ना, लुक गुड फील गुड। तो बस फिर तैयार श्यार हुई मैं, और मैंने कहा चलो किसी हद तक कोशिश करती हूँ कि फ़ील भी गुड कर लूँ। लेकिन थोड़ी सी अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो ना, तो फिर सम टाइम ये चीज़ आपकी जो है असर नहीं भी करती। लेकिन जब मैं तैयार श्यार हुई उसके बाद थोड़ा सा मुझे फ़ील भी गुड होने शुरू हो गया, और मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, किचन में जाते हैं। और जो है ना, ये जो ब्रेक तबीयत ने दी है ना आपकी ठीक होने की, इसमें जो कर सकते हैं कर लेते हैं। तो बस जी टावें टावें होके मैंने किचन में काम शुरू किया। तो हम मॉम्स की भी लाइफ बड़ी अजीब होती है कि जैसे मुझे कोविड भी हुआ था ना, तो मुझे उसमें ब्रेक्स मिलती थी, तबीयत मेरी ठीक होती थी, फिर मैं खाना बनाती थी, जो वॉशिंग वगैरह करनी, लॉन्ड्री करनी, सब चीज़ें जो है करती थी। और वो ब्रेक थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मेरी लाइफ में तो मेरी जो तबीयत है ना, वो इसी तरह ही ख़राब होती है और ठीक होती है कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक शायद मिल जाती है कि काम कर लो और फिर उसके बाद ख़राब हो जाएगी तो फिर रेस्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ किचन में जाओ तो किचन फिर ये कहता है कि अब आए तो आप अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन निकलेंगे आप हमारी मर्ज़ी से। किचन में गई तो जो हम एशियन फैमिलीज़ होती है ना, उनका एक ख़ास आदत होती है। पता नहीं जो मेरे इस टाइम व्लॉग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके घर भी ये चीज़ होती है कि नहीं, लेकिन मेरे घर में और मेरे अराउंड तो ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस हो रही होती है कि जब आप खाना बनाते हैं ना, जो कुछ बच जाता है उसको आप छोटे छोटे जो कंटेनर्स में डाल के ना फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, अब वो एक दिन नहीं खाने होता, दूसरा दिन नहीं खाने होता। पाकिस्तान में तो उसका कुछ और सिस्टम है, यहाँ पे भी प्रॉपर उसका सिस्टम है, लेकिन हमारा दिल फिर भी कहता है कि चलो इसको फ्रिज में ही रख देते हैं। उसको अपनी जो फूड कैंडी होती है उसमें डालने के बजाय हम जो है उसको फ्रिज में रखना बेहतर समझते हैं, और बड़ा दिल को तसल्ली होती है कि हमने खाना ज़ाया नहीं किया। वो करते करते पाइल अप होना शुरू हो जाता है फ्रिज में, 2 दिन नहीं 3 दिन। अच्छा, जब वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो मेरे जो कैबिनेट में जो मेरे कंटेनर्स हैं ना, वो कम हो जाते हैं और फ्रिज भरने शुरू हो जाता है। फिर आखिर एक दिन लगती हूँ मैं और फिर उसको मैं करती हूँ। आखिर जाता वो खाना जो है ना फूड कैडी में ही हो जाता है। जो खाना हमने पहले दिन हमसे ख़त्म नहीं हो सका, तो दूसरे दिन ताज़ा बन जाता है, वो नहीं हो सकता, फिर खाया जा सकता। अच्छा, वो फिर मैं सारा वो शुरू हो गई करने के लिए। फिर मैंने उनको कंटेनर्स को वॉश किया। वो भी एक बड़ी जॉब है कि आपके सारे कंटेनर्स और उनके लिड्स वगैरह को अच्छी तरह अंदर से धोएं और फिर उसको सुखाएं और फिर उनको वापस कैबिनेट्स वगैरह में रखें। खैर, भूल भुला चुकी थी कि तबीयत मेरी जो है ना ख़राब है और मैंने बस थोड़ा सा ही काम करना है। बस वही मैंने जैसा आपके साथ बात की ना, आप आ जाएं अपनी मर्ज़ी से, जाएंगे आप किचन की मर्ज़ी से। वो काम वगैरह किया। फिर घर वालों से जी पूछा कि क्या खाना है, और हमेशा की तरह आंसर ये मिला, कुछ भी बना लें। मैंने कहा ये ना कहना कि कुछ भी बना लें, मैंने कुछ भी बना लिया तो वो कुछ भी खाना भी पड़ेगा। लेकिन बस वो पहले वाली बात पे ही राज़ी हो जाती तो ठीक था कि कुछ भी बना लें, जो मुझे इजी लग रहा था मैं बना देती। लेकिन उन्होंने कहा जी ये भी होना चाहिए तो वो भी होना चाहिए, तो फिर साथ चटनियाँ भी होनी चाहिए, तो ये सब कुछ जो जो उन्होंने फरमाइशें की, मैंने फिर सामान लिख के दिया हस्बैंड को और उन्होंने मुझे सारी ग्रोसरी वगैरह ला के दी।
अच्छा, ग्रोसरी जो है ना करना मुझे एक ज़माने में बड़ा अच्छा लगा करता था, और ग्रोसरी से ज़्यादा मुझे ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करना पसंद था। अब मुझे इन दोनों कामों से नफ़रत हो गई है। ना मुझे ग्रोसरी जाना अच्छा लगता है, मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना तो बड़ी मजबूरी से जाती हूँ, स्पेशली जब कोई दावत वगैरह होती है तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ता है, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं ना वो आपको वही चीज़ ला के देते हैं जो आपने लिख के दी हो। मैं जाती हूँ तो मैं अक्सर डिश चेंज भी कर लेती हूँ, मुझे कोई और चीज़ नज़र आ जाती है तो मैं उसके हिसाब से वो प्लान कर लेती हूँ और उसके हिसाब से चीज़ें भी पे कर देती हूँ। लेकिन जो ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करना होता है ना, वो तो मुझे अभी भी बहुत बुरा लगने शुरू हो गया है कि इसके लिए जो है ना फिर मुझे अपनी बेटी को बुलाना पड़ता है, और वो आके फिर अच्छे से हेल्प कर देती है और हर चीज़ को प्रॉपर अपनी जगह पे रख देती है। अच्छा, जहाँ पे जब मैंने उनसे पूछा तो आपको पता है कि खाने में अगर घर के आदमियों से पूछो तो ना वो चिकन और ना वो लैम के अलावा किसी चीज़ पे हाथ नहीं रखते। तो हस्बैंड ने लैम की फरमाइश कर दी, बेटे ने जो है वो चिकन की फरमाइश कर दी, और जो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए तो फ्रूट चाट तो मेरे लिए मस्ट होती है। फ्रूट चाट के बगैर मेरे से तो रोज़ा इफ्तार नहीं करने होता। बड़ी लाइट सी एक चीज़ होती है, उसमें डिफरेंट जो है ना वैरायटी वगैरह देती रहती हूँ। कभी थोड़ी सी चाट मसाला डाल के बना लेती हूँ, कभी क्रीम डाल के, और कभी किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से बनाती रहती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि अब मैंने काम शुरू कर दिया हुआ था। मैंने जो चिकन के लेग पीसेस और लैम जो चॉप्स मंगवाई थी, तो वो जो है मैंने अच्छे तरीके से उसको विनेगर में और सॉल्ट के पानी में डाल के रख दिया था। चिकन में से तो फिर भी थोड़ी सी क्या अच्छी खासी स्मेल दूर हो जाती है, लेकिन लैम और वो भी चॉप हों जो चर्बी से भरी हुई होती हैं तो उसकी जो है ना स्मेल जो है वो बड़ी मुश्किल से जाती है। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट तरीके से चॉप जो है बनाती हूँ, और वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर मैरिनेशन उनकी ओवरनाइट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बनती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आपको पता है अफ्तारी में तो इतना टाइम होता नहीं है, और मुझे लगता है मैं एक व्लॉगर है उनको देखती हूँ, वो हर बात पे कहती हैं आपको पता है मेरे पास तो टाइम होता नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे में मेरा भी यही तकिया कलाम हो जाएगा कि जब मैं ये कहना शुरू कर दूँगी कि मेरे पास तो टाइम होता नहीं। एनीवेज, यहाँ पे जी इसकी मैरिनेशन तैयार हो रही है। मैरिनेशन में जी धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और जो लेमन का जूस है वो डाल के अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर देना। बहुत ही खूबसूरत पुदीना धनिया मिला था, फ्रेश सा, तो उसको ग्राइंड करने का भी बड़ा मज़ा आया। वो सारी जो है ना इसकी, ये देखिए ग्राइंडर में ज़रा सा जो है सिरका भी मैंने डाला था, आई थिंक सो, उसका क्लिप जो है ना बनानी है। ये पानी के अंदर इसको ग्राइंड नहीं करना है आपने, लेमन और जो विनेगर है ना उसके साथ इसको ग्राइंड करना है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको ना चॉप्स के ऊपर लगा देना है, और ये चॉप्स इतने तेज़ इसकी बोन्स थी कि यहाँ पे वो मैरिनेशन हाथ से मिक्स करते करते जो है ना मेरा हाथ भी कट गया था। अच्छा, क्योंकि मैंने ये इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना। प्रेशर कुकर में जब आप चॉप्स बनाते हैं ना तो मैं कहती हूँ कि वो बस सारा उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। बहुत जल्दी हो तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें इसको दम पे या तवे पे बनाएं। अगर बहुत आपके पास खुला टाइम है तो तवे पे बनाएं, लेकिन उतना खुला टाइम भी मेरे पास नहीं था। तो बस फिर जी मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र डाला, तंदूरी मसाला और चिकन टिक्का मसाला डाल के इसको मैरिनेट कर दिया। और एक हिडन मसाला जो मैं अपना एक बनाती हूँ, वो हिडन करते करते मुझे क्लिप भी बनाना नहीं याद रहा, वो मैं थोड़ी सी सारे मसाले ना एक हाफ स्पून डालती हूँ। साथ जो है आमचूर होता है, साथ उसमें मैं जो है चिकन क्यूब्स या फिर कोई भी चिकन पाउडर है वो डालती हूँ, तो वो एक अलग ही टेस्ट का कोई मसाला बन जाता है मेरे से। वो बना, वो लगा के, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से ढक के पॉट में रख दिया। यहाँ पे ये लेग पीसेस की रेसिपी तो मैंने आपको बहुत दफ़ा दी हुई है, ये मेरे घर में ऑलमोस्ट डेली बनती हैं रमज़ानों में, तो इस वजह से इसकी रेसिपी यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर रही। बीच में थोड़ी सी वेरिएशंस देती रहती हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ मैंने एक ही स्टाइल से नहीं बनाती, मैं हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन देती रहती हूँ। इधर देखें ये जो साथ ना ये थंबनेल वगैरह के लिए पिक्चर्स भी मैं बना रही हूँ। इसके जो है ना पिक्चर्स के को रोक रोक के जो है वीडियो को रोक रोक के जो है पिक्चर्स बन रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये मेरा देसी स्टीमर कह लें या मेरी अपनी ईजाद का स्टीमर कह लें, आप बिलीव करें आपको पूरे मार्केट में जितने इलेक्ट्रिक स्टीमर और ये स्टीमर और वो स्टीमर मिलते हैं ना, उनका रिज़ल्ट वो नहीं आता जो आप इस स्टीमर के साथ करते हैं।
तो अगर हो सके तो इसको आप ट्राई करें। आप किसी किस्म की भी नट नीचे रख दें और उसके ऊपर इस तरह से फॉयल में कोई भी आप मीट करते हैं, लैम करते हैं, इसमें स्टीम करें, इतना टेंडर आपका जो है ना बनता है चिकन। तो वहाँ पे जो ज़रा टाइम टेकिंग काम थे वो चूल्हे पे चढ़ चुके थे। यहाँ पे जी मैंने कहा मैं अपने लिए फ्रूट चाट बना लूँ। फ्रूट को अच्छे तरीके से जी मैंने धोकर रखा और फिर मैंने इसको चॉप करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस फ्रूट चाट की रेसिपी भी बिल्कुल बहुत सिंपल है। जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल है घर में, चाहे फ्रेश फ्रूट है, चाहे आपके पास टिन का फ्रूट है, मेरे पास तो जो फ्रूट होता है मैं यूज़ कर लेती हूँ, टिन भी यूज़ कर लेती हूँ और मिक्स भी कर लेती हूँ। तो उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लें। नहीं करना है, इसको अच्छे से डाइस में काटना है। चॉप तो खैर बहुत बारीक होता है ना, इस तरह से डाइस में काटना है। कभी भी फ्रूट चाट काटते वक्त उसको बहुत बारीक बारीक फ्रूट को नहीं काटें, क्योंकि जब वो उसको मिक्सअप वगैरह करते हैं ना तो वो फिर तब भी फ्रूट थोड़ा सा मेल्ट होता है और वो बहुत ही उसकी अजीब सी लुक होती है। अगर आप फ्रेश लुक देना चाहते हैं तो फ्रूट को थोड़ा सा बड़े साइज़ में, ये देखें जिस तरह से मैंने इनकी डाइसिंग वगैरह की है ना, उतने साइज़ में फ्रूट को काटें, ताकि इसको जब आप इस तरह से खुला सा एक चम्मच चलाते हैं ना तो वो थोड़ा सा मेल्ट भी होता है। ये देखें, बस इसको फ्रूट को काटना है। इसके अंदर मैंगो का पल्प जो है, अगर आपके पास फ्रेश मैंगो अवेलेबल है तो आप फ्रेश बना लें। हमारे पास क्योंकि वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होता तो हम ये सकरटेन का यूज़ करते हैं। इसमें ये क्रीम वगैरह डालनी है और मज़ीद जो फ्रूट डालना है वो डालें। ये इतने मज़ेदार किस्म की फ्रूट चाट बनती है ना कि आप बिलीव करें कि जब कभी भी मैंने किसी को खिलाई है ना तो एंड पे वो जाते जाते मेरे से इसकी रेसिपी ज़रूर मांगते हैं। अच्छा, मैं अपनी रेसिपीज़ को हमेशा सीक्रेट रखती होती थी। बहुत सारी रेसिपी मेरे से बहुत सारे लोगों ने मांगी तो मैं उनको कहती थी अगर आपको खानी है तो आप मेरे घर ही आके खाएं। लेकिन आप चैनल की वजह से उसमें सारी जो है ना रेसिपीज़ जो है मैं वायरल कर ही देती हूँ और सब लोग देख ही लेते हैं। अच्छा, इस चाट की एक ख़ास बात मुझे जो अच्छी लगती है ना, इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट होता है। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है या जो घर में अवेलेबल है वो आपने इसमें ऐड करना और ये एक अजीब ही डिफरेंट किस्म का आपको टेस्ट देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे अब बेटे ने कहा था कि आपने आइंदा इसमें ना फ्रूट चाट में आलमंड फुल साइज़ में नहीं डालें, तो मैंने अब भी आपके साथ शेयर भी किया कि मैंने उसको हल्का सा आलमंड्स को ना ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा क्रश कर लिया था। लेकिन बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो मैंने जैसे काजू है, वॉलनट्स वगैरह हैं, वो सारे जो है मैंने एज़ इट इज़ डाले। हमारे घर में एक चीज़ जब बनती है ना तो उसमें सारों की फरमाइश का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना बेटी को मेरी जो है जो किशमिश होते हैं वो पसंद नहीं, तो वरना मुझे वो डालने अच्छे लगते हैं। आप ड्राई खजूरें भी डाल सकते हैं और फ्रेश खजूरें भी डाल सकते हैं। चाट तो रेडी हो गई थी जी। एक और फरमाइश थी जो मेरे भाई ने रात को मेरे से की और मेरे हस्बैंड ने सुबह की। तो मैंने कहा इतनी बड़ी तो चीज़ है नहीं, मैं अब तबीयत तो डाउन होनी शुरू हो गई थी दोबारा से, तो मैंने कहा मैं जल्दी से इनको ये चटनी भी बना देती हूँ। ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, आप किसी भी जो है ना बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं। ये इमली का पल्प डालना है, इसके अंदर आपने धनिया पुदीना डालना है, अदरक लहसुन डालना है और ग्रीन चिली डालनी है और जो आमचूर होता है वो डालना है। थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं, नमक टू टेस्ट डालें और इसके अंदर टमाटर थोड़े 2-3 जितनी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ इसमें 2-3 टमाटर डालते हैं। हुआ ये कि मैंने जब बाकी सारी चीज़ें मंगवाई तो मुझे पता था कि थोड़े से टमाटर घर में रखे हैं, लेकिन वो मेरी बेटी ने कुछ बनाया था तो उसने यूज़ कर दिए, तो मैंने फिर इसके अंदर टमाटर नहीं डाले। अदरवाइज़ टमाटर डालें तो ये जो चटनी है ये आप चिकन के साथ खाएँ या लैम के साथ खाएँ या निहारी के साथ खाएं, ये बहुत रिफ़्रेशिंग होती है और आपके जैसा कि जो भारी भरकम हाई प्रोटीन वाले खाने होते हैं उनको भी जूद हज़म कर देती है। यहाँ पे जी इफ्तारी को रह गया था थोड़ा सा टाइम, तबीयत मेरी अच्छी खासी डाउन हो चुकी थी, लेकिन अब जो खाना स्टार्ट किया था बनाना उसको एंड अप तो करना था और डिशेस मैंने पहले से तैयार कर ली थी और बस इसके अंदर ये जो इनको लेग पीस और लैम चॉप को मैंने बटर में थोड़ा सा फ्राई किया था, ये अच्छे खासे टेंडर गल चुके थे। बस इस तरीके से इनको थोड़ा सा मैंने ना गोल्डन रंग दे दिया था। इतने ज़बरदस्त ये लैम चॉप जूसी और टेंडर बने थे ना कि आप अगर बनाएंगे ना इस तरीके से तो बस घर वाले आपके इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। होपफुली आपको मेरा जो है ये व्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो एक थम्स अप देना ना भूलिएगा, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें और इस रेसिपी को अगर ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये आपने वैसे ट्राई करनी है, ये तीनों ही बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ हैं, ये बहुत मज़ेदार लगती हैं।
आप किसी भी की भी इफ्तारी पे ये बनाएंगे ना तो आपसे डेफिनेटली जो है ना ये आपके शो स्टॉपर बन जाएंगे। और यहाँ हम करते हैं अपने व्लॉग को स्टॉप। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।